Namaste to all of you. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist. Today we talk about nature is God. प्रकृति जो है वो परमात्मा है और प्रकृति परमात्मा कैसे है, आज का टॉपिक इसी पर है. I have never seen you show any appreciation of nature. हम कभी भी प्रकृति की तारीफ नहीं करते, हम कभी भी प्रकृति के प्रति धन्यवाद भाव से नहीं भरते. If you can't see God in nature, how can you possible see Him somewhere else? अगर हम भगवान को, परमात्मा को प्रकृति में नहीं देख सकते तो फिर कोई संभावना नहीं है कि वो हमें कहीं और दिखाई दे, वो हमें कहीं और महसूस हो. Open your heart and let nature's sweet music resound within you. अपने हार्ट को, अपने हृदय को ओपन कीजिए, अपने हृदय को खोलिए ताकि परमात्मा की उसमें एंट्री हो सके, ताकि परमात्मा उसमें प्रवेश कर सके, वो आपका अतिथि हो सके. और जब वो आपका अतिथि होकर आपके अंदर प्रवेश करेगा तो आपका हृदय जो है वो गवाह होगा उसका कि परमात्मा मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है. इट इज़ अटर फुलिशनेस टू अपोज नेचर. ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है या दुखद घटना इसको कहें हम. ये हमारा बैड लक है कि हम परमात्मा को प्रकृति में नहीं देखते, हम प्रकृति के खिलाफ रहते हैं सारा जीवन. You will never attain God by opposite nature. बट ये भी सत्य है कि अगर हम नेचर के विरुद्ध हो जाएंगे तो हम परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते. God is hidden in nature. क्योंकि परमात्मा जो है वो प्रकृति में ही छिपा है. अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपकी जो प्रकृति है उसको आपको स्वीकार करना होगा. You must never fight with nature. You must learn to allow its mysterious to unfold for you. हमें कभी भी अपने प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी अपनी प्रकृति के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें कभी भी हमारा जो स्वभाव है वो प्रकृति के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमें प्रकृति की राह में चलना चाहिए. तभी हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं. अगर हम प्रकृति के अपोजिट हो जाते हैं तो फिर हम परमात्मा के भी अपोजिट खड़े हो जाते हैं. नेचर इज़ ए वेल टू बी लिफ्टेड. प्रकृति जो है वो परमात्मा का पर्दा है. प्रकृति हमारे लिए एक पर्दे की तरह है और जब आप उस पर्दे को खोलोगे तब आप एक जादुई रहस्य में प्रवेश करोगे प्रकृति के. और जितना जितना आप प्रकृति के गहरे जाओगे उतना ज़्यादा आपको, उतनी ही मात्रा में आपको परमात्मा के रहस्य महसूस होने लगेंगे, उतना ज़्यादा आप परमात्मा को अनुभव करने लग जाओगे. जितना आप प्रकृति में एंट्री करोगे, जितना आप अपने हार्ट को ओपन करोगे प्रकृति के लिए, उतना ज़्यादा आप परमात्मा के नज़दीक भी जाओगे. वो आपका हृदय आपको गवाह देगा कि आप परमात्मा के पास जाकर खड़े हो गए हो. आपको अनुभव होगा, आपके अनुभव खुद बयां करेंगे कि आप परमात्मा के पास हो. ही इज़ डीपली एम्बेडेड नेचर, इट इज़ होम. और जो प्रकृति है उसको हम ऐसे भी व्याख्या कर सकते हैं कि जो प्रकृति है वो परमात्मा का घर है. जो चीज़ प्रकट रूप में है उनको हम प्रकृति बोलते हैं. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो प्रकट रूप में है वो परमात्मा है, वो प्रकृति है, और जो अप्रकट रूप है वो परमात्मा है. परमात्मा जो है वो प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होता है. हमें ऐसे इस बात को समझना चाहिए. If you quarrel with nature, you will never move close to God. अगर हम प्रकृति से ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, अगर हम प्रकृति के ही खिलाफ हो जाएं, तो फिर हम परमात्मा को पाने की बजाय परमात्मा से और दूर और ज़्यादा दूर हो जाते हैं. तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि प्रकृति आखिर है क्या. प्रकृति है हमारा स्वभाव.
जो भी हमारे भीतर है, भले वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, कुछ भी हो हमारे भीतर, शांति से बैठकर अपने हार्ट को ओपन कीजिए। शांति से बैठकर अपने विचारों के साक्षी बनिए, विचारों को पढ़िए, देखिए आपके अंदर कैसे कैसे भाव पैदा हो रहे हैं। और जब अच्छे विचार आए तो ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ। इसी तरह जब विचार आपके बुरे आए तो भी ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पापी हूँ, क्योंकि अच्छे और बुरे विचार दोनों ही मैं नहीं हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मेरा मन जो है वो भाग रहा है। जैसे कि हम रोड के किनारे बैठ जाएं तो आप देखते हो ना कि कुछ गाड़ियाँ आती हैं, कुछ जाती हैं। इसी प्रकार विचार भी हमारे आते हैं और जाते हैं। अगर हम इनको पकड़ लेते हैं तो हम कर्ता भाव में आ जाते हैं। तो इसलिए विचारों से आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी प्रकृति स्थिति पैदा करती है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जीवन में कर्म है वो कहीं ऐसा नहीं है कि हम किसी धार्मिक ग्रंथों में पढ़ लें, पहले सारा धार्मिक ग्रंथ जो है रोटे मार लें, उसका ज्ञान अपने अंदर मेमोरी फील कर लें और फिर हम जीना शुरू करें। तो ऐसा नहीं होता। अपने आप को होश से भरिए, अपने आप को अवेयर करिए। जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा आप अपने आप को होश से भरेंगे, उतना ज़्यादा आपका अंदर का जो गुरु है वो पैदा होगा। वो आपको बताएगा कि आपको कैसा आचरण करना है। ये होता है हमारी प्रकृति, जो सहज स्वभाव से हमारा आचरण निकलता है अंदर से। हम किसी के कहे अनुसार नहीं चलते। अगर जैसे आपने छोटा बच्चा देखा होगा ना, छोटा बच्चा अपने आप ही क्रोध करता है, थोड़ी देर में अपने आप ही बहुत प्यार से भर जाता है। फिर भी हम उसको मासूम बोलते हैं, फिर भी हम उसके प्रति घृणा पैदा नहीं होने देते अपने अंदर, क्योंकि हमें पता है वो मासूम है बच्चा, वो छोटा है। इसी प्रकार हम भी बड़े होते होते हम खुद को टिपिकल बना लेते हैं, हम खुद को डिफ़िकल्ट बना लेते हैं, हम खुद के नेचर से दूर हो जाते हैं, हम अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। हम सोचते हैं कुछ चीज़ें ये अच्छी हैं, ये चीज़ें कुछ बुरी हैं, बुरी हमें नहीं करनी है। बट हमारा जो नेचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल वासना ही है, वासना प्रकृति है, हमने इसको अपने अंदर कहीं से नहीं डाला, ये प्रकृति है। हमारा जो शरीर है वो पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है, हमारा शरीर भी पूरा प्रकृति ही है, हम भी प्रकृति ही है। हमारा रूप जो है वो परमात्मा का ही रूप है। जब तक हम अपने शरीर को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम इस पूरी प्रकृति को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा कैसे हो पाएंगे, तब तक हम परमात्मा को कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए अपने आप को दो भागों में डिवाइड ना करें। ना तो अपने आप को आप साधु संत में डिवाइड करें, ना आप आतंकवादियों में, ना या गलत बुरे लोगों में डिवाइड करें। आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो अस्तित्व है ये दो चीज़ों से मिलकर ही बना है। ये स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, दिन और रात एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, आग और पानी एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, पर ये हमारी छोटी सोच का परिणाम है। वास्तव में तो सारी चीज़ें एक ही हैं, दोनों गहराई में एक दूसरे से मिली हुई है। ये प्रकृति जो है दो चीज़ों से मिलकर ही सारी बनी हुई है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हम अपने बहुत सारे खंडित टुकड़ों में हम बटे रहते हैं। हम अपनी प्रकृति के अपने ही मतलब प्रकृति के विरुद्ध मतलब हम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जब हम खुद से ही लड़ाई करते हैं, अब जैसे ये दो हाथ हैं, अगर ये आपस में लड़ने लग जाए तो कौन जीतेगा? एनर्जी तो हमारी है ना, ऊर्जा तो हमारी खर्च हो रही है, तो अगर ये जीतेगा या ये जीतेगा? इसी प्रकार इसका परिणाम ये होगा कि हम एक दिन थक जाएंगे लड़ लड़ के, जब दोनों हाथों को हम लड़ाएंगे। तो इसलिए अपने आप को दो भागों में या अपने आप के अपोजिट ना खड़े हों, अपने नेचर के अकॉर्डिंग चलें, जो भी आपका स्वभाव है। पहले अपने स्वभाव को पहचानना सीखिए कि आपका वास्तविक स्वभाव क्या है, आपका नेचर क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आप खुद ही आपसे जो कर्म होंगे, जो एक्ट होंगे, वो दिव्य होंगे, वो परमात्मा प्रदत्त होंगे, वो परमात्मा के द्वारा ही होंगे। क्योंकि आपने सुना होगा खुद में ही खुदा होता है। आप ही वो खुदा हो, आप डिवाइन हो, आप पवित्र हो,
पीपल आर डिवाइन, ये वीडियो मैंने पहले भी शेयर करी थी 4-5 दिन पहले, आप स्क्रॉल करके पीछे देख सकते हो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप मेरी वीडियो सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।